Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to continue chapter number 2 Arithmetic Expression of class 7 Maths गणिता प्रकाश. स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर का काफ़ी पोर्शन जो है वो कर चुके हैं. ठीक है, चैप्टर 1 भी इस चैनल पर अपलोडेड है और चैप्टर 2 का भी काफ़ी सारा पोर्शन जो हम कर चुके हैं वो चैनल पर अपलोडेड है. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप अगर देखना चाहें तो आप वो वीडियोस वहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज पेज नंबर 41 पे जो ये फिगर इट आउट है ये इसको सॉल्व करते हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है fill in the blanks with numbers and boxes by signs so that the expression on both sides are equal. यानी जो blanks हैं और ये जो boxes हैं इनको आपको fill करना है. box और ये blanks दोनों को fill करना है. कैसे fill करना है? आपको इसमें नंबर या साइंस दोनों डालना है. मतलब जहाँ पे नंबर की ज़रूरत है वहाँ नंबर और जहाँ साइन की ज़रूरत है वहाँ साइन डालना है. बट कंडीशन ये है कि जो एक्सप्रेशन है वो बोथ साइड्स में इक्वल होनी चाहिए. आप कुछ भी यहाँ पे नंबर या साइन डालो बट ये जो इक्वल है ना इसके दोनों तरफ जो एक्सप्रेशन है उनकी वैल्यू इक्वल ही होनी चाहिए. ठीक है, तो चलिए करते हैं. फर्स्ट और सेकंड तो सॉल्व है. ओके, हम थर्ड देखते हैं. 3 × 5 + 8 यानी अगर इसको आप सॉल्व करो तो आप देखो दूसरी तरफ सॉल्व नहीं करते. चलो दूसरी तरफ 5 3 से मल्टीप्लाई होगा और 5 8 से भी मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पे यही किया हुआ है. 3 को 5 से कर दिया है ना. 3 को 5 से किया है मल्टीप्लाई. अब हम 3 को 5 से कर दिया, अब हम 3 को 8 से कर देते हैं, है ना. लेकिन बीच में साइन क्या आएगा? बीच में साइन है ये प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा. देन क्या हो जाएगा? 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 से. ओके, सो फर्स्ट आपका हो जाएगा जिसमें बॉक्स में आपको प्लस का साइन लगाना है एंड यहाँ पे ब्लैंक में आपको 8 फिल करना है. ओके, सॉरी. नेक्स्ट देख लेते हैं डी. अब डी है, इसमें 9 + 2 × 4 है. अब दूसरी तरफ देखो 9 × 4 हो रखा है ना. यानी जो ब्रैकेट के अंदर 9 + 2 है और बाहर क्या है 4, तो 4 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 9 से भी मल्टीप्लाई हो रखा होगा. ओके, अब 9 को 4 से मल्टीप्लाई तो कर दिया इन्होंने. अब हम यहाँ पे क्या करें, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. हमने ये तो पहले ही कर लिया है कि जो ब्रैकेट में नंबर है, ब्रैकेट में जो भी नंबर है वो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, ब्रैकेट में ये दोनों नंबर है 9 + 2, तो ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा 4, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है. तो 4 × 9 भी होगा और 4 × 2 भी होगा. बीच में प्लस है इसलिए प्लस का साइन आएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं ई. 3 और यहाँ पे +4 है और 3 के बाद यहाँ पे क्या साइन है ये भी हमें गिवन नहीं है. तो हम अपने आप से कोई नंबर ले लेते हैं कि 3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो मान लो हम नंबर ले लेते हैं 6. ओके, 6 ले लिया. 6 + 4 यानी 3 6 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 × 6 एंड प्लस है साइन बीच में, तो फिर क्या हो जाएगा 3 × 4. ठीक है, बीच में प्लस का साइन है वहाँ पे. देखो मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 6. अब 3 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 लिख देते हैं. बीच में ये प्लस का साइन है वो हमें गिवन है. देन 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 × 4. ओके, अभी समझ में आया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. F 6 है प्लस में और यहाँ पे ब्लैंक है. देन यहाँ पे 4 है मल्टीप्लाई में, यानी 4 6 से मल्टीप्लाई होगा और 4 13 से भी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 13 है ना. तो मतलब यहाँ पे दूसरा नंबर क्या होगा? 13 होगा, क्योंकि 4 एक बार 6 से भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार 13 से होगा. तो 13 से तो यहाँ पे गया हुआ है ना. अब यहाँ पे क्या आएगा? 13 से तो हो गया, अब 6 से बाकी है, तो हम क्या लिखेंगे 4 × 6. ओके, समझ में आया? 4 × 6 लिखो या 6 × 4 डजेंट मैटर. ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. अब 3 × यहाँ पे 5 है, देन 3 × 2 है. कॉमन क्या है इसमें? 3 कॉमन है, इसलिए 3 को इन्होंने बाहर लिख दिया. अब क्या बचा? 5 + 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 प्लस है और 2, है ना. बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है. देन H
एच में क्या है, एच में ये देखो 2 इंटू 4 देन 3 इंटू 4, बीच में प्लस है, तो कॉमन क्या है दोनों में, 4 कॉमन है। तो हम कॉमन वाला एरिया ये है ना, ये तो ब्रैकेट के अंदर वाला एरिया है, तो जो कॉमन है 4 उसको बाहर रख देंगे, देन 2 प्लस 3, तो यहाँ पे 2 प्लस 3। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 इंटू 9 माइनस 2, अब यहाँ पे माइनस वाला है, ठीक है, अभी तक हम प्लस वाला कर रहे थे, तो 5 9 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया हुआ है, देन माइनस भी लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब क्या होगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई इन्होंने कर दिया, माइनस भी लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 को 7 से कर देंगे, तो 2 लिखा हुआ है, 7 यहाँ पे हम लिख देंगे, है ना, हो जाएगा इक्वेशन इक्वल। ओके, एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएगी, इक्वेशन नहीं है ये। नेक्स्ट है 5 इंटू 8 माइनस 3, अब 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, अब यहाँ पे साइन नहीं है, तो साइन क्या है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 है 3 लिख दो आप। ओके, देन 8 माइनस 3 इंटू 7, अब 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, देन माइनस हम लगा देते हैं, और फिर 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 इन्होंने किया हुआ है, ठीक है, हमको सिर्फ माइनस ही लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें अभी और भी हैं, कोई बात नहीं, वो भी कर लेते हैं। अब ये देखो m 5 इंटू 12, अब 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया गया है, और इसके साथ दूसरा क्या नंबर है वो हमें नहीं पता है, तो हम मान लो एक नंबर ले लेते हैं 3, क्योंकि यहाँ पे दूसरा नंबर भी 5 ही है, दूसरा नंबर हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक बार क्या करेंगे, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू, ये जो ब्लैंक है यहाँ पे आपको लिखना है, 12 इंटू 5 लिखो या 5 इंटू 12, एक ही बात है, ठीक है। देन यहाँ पे माइनस, और फिर एक बार 5 को हमने यहाँ पे क्या लिखना था, 3 लिखा था, ठीक है, सो 5 इंटू 3 कर देंगे, माइनस लगा दिया, 5 इंटू 3। ओके, समझ में आया आपको। अगर नंबर नहीं गिवन है तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। हमारे जो एक्सप्रेशन है वो तो सेम ही होंगे, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही नंबर रहेगा। ओके, एन देखते हैं इसमें क्या है। अब यहाँ पे 15 के साथ क्या नंबर है वो नहीं दिया हुआ है, और ब्रैकेट के बाहर 7 है, यानी 7 कॉमन होगा, है ना, तो 7 और 6 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा 6, यानी 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अब हमें 15 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 15 इंटू 7, और 15 इंटू 7 लिख दिया, और साइन क्या आएगा, माइनस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 कॉमन वाला एरिया है, बाहर ले लिया है ये, अब इसमें क्या आएगा वो बताना है, तो 5 तो कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा 9 माइनस 4, माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4। ओके, नेक्स्ट P, अब यहाँ पे कॉमन क्या है, 7 कॉमन है ना, तो 7 यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि कॉमन वाला एरिया ये है, और ब्रैकेट में हमें क्या रखना है 17, और माइनस है तो माइनस लिख दिया, ठीक है। 17 के बाद क्या बचा 9, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, ठीक है। 17 और ये 9 हमने ये ब्रैकेट में लिख दिया। ओके, चलिए आई होप आपको सब इजीली समझ में आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ओके, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही और आगे के चैप्टर्स की वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द बॉक्सेस बिलो फिल ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल आफ्टर एनालाइजिंग द एक्सप्रेशन ऑन LHS RHS। ओके, दोनों तरफ की जो एक्सप्रेशन है उसको एनालाइज करने के बाद आपको ये साइन का यूज़ करना है कि क्या कौन सा ग्रेटर देन है, स्मॉलर है या इक्वल है, ठीक है। फिर है यूज़ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंड ऑफ टर्म्स ब्रैकेट्स टू फिगर दिस आउट नॉट बाय इवेल्यूएटिंग द एक्सप्रेशन, यानी आपको इसको इवेल्यूएट नहीं करना है, इसकी वैल्यू निकाल के आपको साइन नहीं लगाना है, आपको क्या करना है ब्रैकेट्स और टर्म्स को समझना है, और फिर आपको पता लगाना है कि ये बड़ा है या छोटा है या इक्वल है, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट 8 माइनस 3 है और 29 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 29 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट आप यहाँ पे देखो 3 में से 8 गया तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, है ना, ये आ गया -5। ओके, और यहाँ पे देखो 8 में से 3 गया
तो 5 आ जाएगा। अब 29 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव में नंबर आएगा, और यहाँ पे 29 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में नंबर आएगा। तो एक तरफ माइनस में है, एक तरफ प्लस में है, तो बड़ा कौन सा होगा? जब माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में है तो बड़ा हमेशा पॉजिटिव वाला नंबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बड़ा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। 15 + 9 है और 18 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 को 18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे देखो 15 + 9 है, यानी इसको प्लस करने के बाद क्या नंबर आएगा? बड़ा नंबर आएगा, है ना। अब उसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो 9 को 18 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 15 प्लस किया है, बट यहाँ पे 18 को इन दोनों के सम से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो बड़ा तो यही होगा, तो हम इसमें ये वाला साइन लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 23 को 17 में से 9 माइनस करके जो आएगा उससे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और यहाँ पे 23 को 17 से मल्टीप्लाई किया, देन 23 को 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को प्लस किया, तो क्या बड़ा होगा? ऑब्वियसली यही बड़ा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ तो 17 में से 9 माइनस करके जो आएगा सिर्फ उसको ही 23 से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई किया है 17 से और फिर 9 से, दोनों को फिर प्लस भी किया है ना, तो यही बड़ा हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। 34 - 28। अब यहाँ पे भी ये देखो, 34 में से 28 माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा उसको 48 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और यहाँ पे 34 को 42 से मल्टीप्लाई किया है, फिर उसमें से माइनस किया है 28 को 42 से, तो ये इक्वल हो रहा है। देखो, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 34 × 42 माइनस 28 × 42, ये सेम हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो इसमें आप इक्वल का साइन लगाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हियर इज़ द वन वे टू मेक 14, यानी 14 बनाने का एक तरीका आपको यहाँ पे गिवन है कि आप क्या करो, 1 + 6 7 हो जाएगा, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 14 आ जाएगा। आर देयर अदर वेज ऑफ गेटिंग 14? फिल देम आउट, यानी आप 14 और कैसे बना सकते हो, तो आपको वो बनाना है 14, तो ब्लैंक्स में नंबर्स फिल करने हैं। तो देखो, हम 14 कैसे बना सकते हैं? कई सारे तरीके हैं। 14 7 2 × 14 होता है ना, तो 7 आना चाहिए प्लस करके, है ना, तो यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 2, 5 + 2 7 हो जाएगा, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 14। तो एक तो हमारा बन गया। अब हम दूसरा बना लेते हैं। ठीक है, ओके, पहले इसको मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि इजीली मैं आपको समझा सकूँ। अब ये है 14। ठीक है, नेक्स्ट, अब एक तो हमने बना लिया 5 + 2 और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 5 + 2 7 हो गया, देन 2 7 2 × 14। अब क्या करेंगे, 7 1 × 7 होता है, 7 2 × 14, तो हम यहाँ पे अगर 2 ले आएँ, 1 + 1 2, और फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी 14 हो जाएगा, है ना, 7 2 × 14। ओके, नेक्स्ट अगर हम 7 लाना है तो 4 + 3 भी कर सकते हैं, या 3 + 4, 3 + 4 कर दिया, 7 हो गया, देन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 आ गया। ओके, देन क्या कर सकते हैं, 0 + 2, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 में 2 ऐड करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, 2 ही आएगा, फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आ जाएगा। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स गिवन इन each पिक्चर बिलो इन एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज, यानी आपको 2 अलग अलग तरीके लिखने हैं। ये जो आपको दिया हुआ है ना नंबर्स, इसके लिए आपको 2 डिफरेंट वेज लिखने हैं। डिस्क्राइब हाउ यू सॉल्व इट थ्रू एक्सप्रेशन, और इसको आप कैसे एक्सप्रेशन के थ्रू सॉल्व करोगे। ठीक है, ओके, 2 अलग तरीके बताने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी 4 कितने बार है? 5 बार है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 × 4। ओके, ठीक है, सम बताना है यानी प्लस करना है। ठीक है, देन प्लस कर देते हैं। अब देखना है 8 कितनी बार है, 1 2 3 4, 8 है 4 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं 4 × 8। ठीक है, यानी अब देखो हमारा ये हो जाएगा 8 कितने टाइम्स था? 4 टाइम्स,
तो आप लिख लो 4 इंटू 8 प्लस 4 कितने टाइम है 5 टाइम्स, तो हम लिख लेते हैं 5 इंटू 4। तो एक तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हो 4 8 जा 32 प्लस 5 4 जा 20, क्या आंसर आ जाएगा आपका 30 और 20 50 52। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, दूसरे तरीके से ये कर सकते हो कि जैसे आपने ये लिखा 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 4। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या है इस दोनों में, कॉमन है 4 है ना। मैं दोबारा से लिख देती हूँ, एक तरीका तो आपने देख लिया, ओके। अब दूसरा तरीका देखो, 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। अब दोनों में कॉमन है 4, तो 4 ले लिया कॉमन, 5 प्लस है साइन प्लस 8। ठीक है, अब 8 5 13, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 13 चौक 52, 13 4 जा 52। तो इस तरह से भी आपका 52 आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं। अब इसमें 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स है 6, तो हम 8 इंटू 6 लिख सकते हैं। प्लस करना है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड आउट द सम ऑफ नंबर्स, है ना, यानी प्लस करना है। अब 5 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 5 जो है वो भी 8 टाइम्स है, तो 8 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 6 8 जा 48 एंड 5 8 जा 40। अब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 40 और ये 40 80 और ये 88, है ना, 40 40 80 और प्लस 8 कर देंगे, 88 आ गया। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, कॉमन ले लेंगे, है ना, 6 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8। अब इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 6 प्लस 5, तो 8 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, यानी 11 8 जा 88। ओके, आ गया 88। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट फिगर इट आउट है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है रीड द सिचुएशन गिवन बिलो, यानी आपको जो सिचुएशन नीचे दी हुई है इसको पढ़ना है। ठीक है, राइट एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ देम एंड फाइंड देयर वैल्यूज़, यानी आपको इसके लिए एक्सप्रेशन बनानी है और फिर उसकी वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, सो फर्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन बेगूर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 days ऑफ वीक, यानी वहाँ पे 7 दिन मार्केट रहता है ऑन। रहीम सप्लाइज 9 kg ऑफ मैंगोज ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड, रहीम अपने बगीचे से 9 kg मैंगो सप्लाई करता है हर दिन, और श्यामा 11 kg मैंगो हर दिन सप्लाई करती है। ठीक है, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगो सप्लाइज बाय दैम इन अ वीक टू लोकल मार्केट, लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट, यानी आपको बताना है कि टोटल कितना मैंगो वो लोग एक वीक में सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, देखिए रहीम सप्लाइज 9 kg ऑफ मैंगोज ऑन ऑल 7 days, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 7, है ना, क्योंकि वो 7 दिन 9 kg मैंगो सप्लाई कर रहा है, तो 9 इंटू 7 लिख दिया। देन श्याम सप्लाइज 11 kg ऑफ मैंगोज ऑन ऑल 7 days, और जो श्याम है वो भी 7 दिन 11 kg मैंगो सप्लाई कर रही है, मे बी बॉय और गर्ल जो भी है। ओके, सो 11 इंटू 7 हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब हमें निकालना है कि टोटल मैंगो कितना सप्लाई हुआ, दोनों मिलकर कितना सप्लाई किया दोनों ने। ठीक है, सो टोटल मैंगो सप्लाइड बाय दैम इन अ वीक, एक वीक में, तो 9 इंटू 7 प्लस 11 इंटू 7, यानी इसने जो सप्लाई किया इसने जो सप्लाई किया, दोनों को प्लस करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कितना मिला, टोटल कितना सप्लाई हुआ। तो इसको हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन क्या है, इस दोनों में से 7 कॉमन है, इसलिए 7 हमने बाहर लिख दिया। देन क्या बचा, 9 और 11, तो 9 प्लस 11। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस 11 हो गया 20, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 2 जा 40, 7 2 जा 14, और ये 140 kg, मतलब कितना मैंगो सप्लाई किया उन्होंने, 140 kg। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है। बीनू अर्न्स
20,000 पर मंथ बीनू हर महीने 20,000 रुपये कमाती है, ठीक है, कमाता है या कमाती है जो भी है। शी स्पेंड्स 5,000 रुपीज़ ऑन रेंट, 5,000 वो किराया देती है। देन 5,000 ऑन फूड, 5,000 वो फूड पे खर्च करती है। 2,000 अदर एक्सपेंसेस हैं उसके, ठीक है। सो व्हाट इज़ द अमाउंट बीनू विल सेव बाय द एंड ऑफ ईयर। तो आपको बताना है कि एक साल में वो कितना सेव करती है। तो एक साल में बताने के लिए आपको पहले 1 मंथ में बताना पड़ेगा, है ना, कि 1 मंथ में वो कितना सेव करती है। तो कैसे बताएंगे आप? 20,000 उसकी सैलरी है और जो इसके खर्चे हैं इन सबको प्लस कर देंगे और 20,000 में से माइनस कर देंगे। 5 + 5 10,000 और 12,000 उसने खर्च कर दिए, तो 20 में से 12,000 माइनस कर देंगे, 8,000 बचा। यानी 1 मंथ में उसका कितना बचा? 8,000। तो 12 मंथ में कितना बचेगा? तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बट आपको इसको करना कैसे है अभी देखते हैं। सो इस तरह से आप स्टेटमेंट लिख देंगे, मंथली इनकम ऑफ बीनू, या ओनली मंथली इनकम भी लिखेंगे तो चलेगा। मंथली इनकम 20,000, मंथली एक्सपेंसेस 5,000 + 5,000 + 2,000, टोटल हो गया 12,000, है ना, टोटल एक्सपेंसेस 12,000। देन मंथली सेविंग 20 में से 12,000 माइनस कर देंगे तो 8,000, यानी एक महीने में वो 8,000 सेव कर रही है। सो ईयरली सेविंग निकालेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, आ जाएगा 96,000। सो आप लिखेंगे वीनू विल सेव 96,000 रुपीज़ बाय द एंड ऑफ अ ईयर। ओके, हमारा क्वेश्चन यही पूछा था ना कि एंड ऑफ द ईयर वो कितना सेव करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी। ड्यूरिंग द daytime a snail climbs 3 centimeter up a post and during the night while asleep accidentally slips down by 2 centimeter। यानी एक पोस्ट है जिस पे स्नेल 3 सेंटीमीटर दिन में ऊपर चढ़ती है, ठीक है, लेकिन जब वो सो जाती है तो वो स्लिप होके 2 सेंटीमीटर वापस नीचे आ जाती है। सो द पोस्ट इज़ 10 सेंटीमीटर हाई, और जो पोस्ट है वो 10 सेंटीमीटर हाई है, ठीक है। सो एंड अ डिलीशियस ट्रीट इज़ ऑन इट्स टॉप, और एक टॉप पर कोई उसके लिए डिलीशियस ट्रीट रखी है, खाने की चीज़, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट। तो आपको बताना है कि कितने दिन में वो ट्रीट उसको मिल जाएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, एक दिन में 3 सेंटीमीटर ऊपर जाती है लेकिन रात में 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है, तो टोटल एक दिन में कितना गई? 3 - 2 1 सेंटीमीटर एक दिन में, है ना। तो एक दिन में 1 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हाइट है, तो 10 सेंटीमीटर 10 दिन में नहीं, ऐसे नहीं करना है। एक दिन में 1 सेंटीमीटर गई तो 7 दिन में वो 7 सेंटीमीटर कवर कर लेगी, है ना। तो कितना बचा? 10 तक पहुंचने में 3 सेंटीमीटर बचा। तो फिर 8वें दिन वो 3 सेंटीमीटर ऊपर भी तो जाएगी ना। तो 8th डे अगर वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी तो 10 सेंटीमीटर पे पहुंच जाएगी और उसको ट्रीट मिल जाएगी, है ना। चलिए इसको कैसे लिखना है देखते हैं। सो आप इस तरह से लिखेंगे, डे टाइम क्लाइंबिंग 3 सेंटीमीटर, नाइट टाइम स्लिपिंग 2 सेंटीमीटर, क्योंकि रात में वो 2 सेंटीमीटर नीचे स्लिप हो जाता है। देन अपवर्ड मूवमेंट इन अ डे, एक दिन में कितना ऊपर गया? 3 - 2 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है पोस्ट, आपको मैं समझा देती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये है पोस्ट और यहाँ पे इसकी ये ट्रीट रखी है जिसकी टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर पोस्ट की, और यहाँ ट्रीट रखी है, ठीक है। तो अब इस ट्रीट को पाने के लिए उसको कितने दिन वेट करना पड़ेगा? कौन से दिन उसको ये ट्रीट मिलेगी? क्योंकि एक दिन वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जाती है तो उसी दिन रात में वो 2 सेंटीमीटर फिसल के नीचे भी आ जाती है ना। सो हमने यहाँ तक तो देख लिया कि वो एक दिन में कितना मूव करती है, 1 सेंटीमीटर। सो अपवर्ड मूवमेंट इन 7 डेज, 7 डेज में कितना कर लेगी? 7 सेंटीमीटर। सो आप क्या लिखोगे? स्नेल विल गेट द ट्रीट ऑन 8th डे, 8वें दिन उसको ट्रीट मिल जाएगी, बिकॉज 8th डे इट विल क्लाइम 3 सेंटीमीटर, 8वें दिन वो 3 सेंटीमीटर और क्लाइम कर लेगी, एंड रीचेज ऑन द टॉप 7 + 3 10 सेंटीमीटर, और टॉप पर ही है 10 सेंटीमीटर है जो कि, है ना। सो आप इतना ही लिखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेलविन रीड्स a 2-page स्टोरी एवरी डे एक्सेप्ट ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे, यानी कि एक स्टोरी 2 पेज की है और हर दिन वो एक स्टोरी पढ़ रही है। कौन? मेलविन, ठीक है। मेलविन हर दिन एक स्टोरी पढ़ रही है, एक्सेप्ट ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी वीक में 5 डेज ही वो पढ़ रही है, 2 डेज वो नहीं पढ़ रही है, ठीक है। तो एक स्टोरी वो एक दिन में पढ़ रही है, तो 5 दिन में कितनी स्टोरी पढ़ेगी? 5 दिन में 5 स्टोरी पढ़ लेगी, है ना। सो 5 स्टोरी 5 डेज। ओके, हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन
8 वीक्स, तो 8 वीक्स में वो कितनी स्टोरी पढ़ लेगी? तो देखो एक दिन में एक स्टोरी पढ़ रही है ना, तो 5 दिन में 5 स्टोरी पढ़ लेगी। मीन्स 5 दिन उसके एक वीक में हो रहे हैं कंप्लीट, क्योंकि वो ट्यूसडे और थर्सडे को, सैटरडे को नहीं पढ़ रही है। मीन्स एक वीक में वो, देखो एक वीक में वो कितनी स्टोरी पढ़ेगी? एक वीक में, एक सेकेंड, एक वीक में कितनी स्टोरी पढ़ेगी? 5, है ना, क्योंकि हर दिन वो एक पढ़ रही है। ठीक है, तो आपको बताना है 8 वीक में कितनी पढ़ेगी। तो 8 वीक में कितनी स्टोरी पढ़ेगी? 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 5 8 जा 40, यानी टोटल स्टोरी वो कितनी पढ़ेगी? 40 स्टोरी पढ़ेगी। बिकॉज एक वीक में वो 5 पढ़ रही है, 5 स्टोरी पढ़ रही है, तो 8 वीक में वो 5 8 जा 40 स्टोरी पढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ गए हम। आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। विच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब्स दिस सिनेरियो, यानी आपको ये जो नीचे एक्सप्रेशन दी हुई है, तो इस सिनेरियो को कौन सी एक्सप्रेशन डिस्क्राइब कर रही है, यानी कि इसका आंसर 40 आ रहा है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करके भी बता सकते हो और ऐसे कैलकुलेट भी करके बता सकते हो। ये देखो 5 2 10 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, तो ये 80 हो जाएगा। देन सेकंड है 7 - 2, 7 - 2 कितना हो जाएगा? 7 और 6 5, 5 8 जा 40, तो ये हो जाएगा 40, है ना। तो सेकंड जो है वो मैच कर रहा है अभी तक। चलिए आगे देख लेते हैं। सी वाला 8 7 जा क्या हो जाएगा? 8 7 जा 56, ये मैच नहीं कर रहा, सिर्फ सेकंड ही मैच किया अभी तक। देन 7 2 जा 14, देन इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 1 12, ये भी मैच नहीं कर रहा। देन 5 - 2 3, 7 3 जा, या तो ऐसे कर लो 7 5 जा 35, क्योंकि हम पहले मल्टीप्लाई ही करते हैं। 7 5 जा 35 - 2 33 आ जाएगा। और फिर ये भी मैच नहीं कर रहा, ये देख लेते हैं 7 + 2 8 9 9 8 9 8 जा 72, ये भी मैच नहीं कर रहा। ये देख लेते हैं 7 8 जा 56 8 2 जा 16, तो 56 में से अगर 16 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40। 6 - 6 0, 5 - 1 4, तो ये मैच कर रहा है, यानी जी पे भी सर्कल कर देते हैं। ठीक है, अब एच बच गया। 7 - 5 6 7, 2 बचा, 2 और 8, 2 8 जा 16, ये नहीं मैच कर रहा, है ना। सो हमें पता चल गया बी और जी हैं जो मैच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ इवेल्यूएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी इसको इवेल्यूएट करने का, सॉल्व करने का आपको डिफरेंट वे बताना है कि कैसे आप इसको अलग अलग वे में सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो, ये है क्वेश्चन आपका फर्स्ट ए। अब यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इसके एक तरीका तो ये है कि आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दिया हमने सब में। ठीक है, अब 1 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा? -1, देन प्लस 3 - 4 -1, 5 - 6 -1, देन 7 - 8 -1, 9 - 10, तो प्लस -1, तो कितने -1 हो गए? 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -5, है ना। एक तो आ गया इससे -5। दूसरा तरीका ये है कि जो पॉजिटिव वाले नंबर हैं उनको प्लस करो और उसमें से नेगेटिव वाले नंबर्स को माइनस कर दो। अब पॉजिटिव वाले नंबर हैं 1 3, 4 हो गया, 4 + 5 9 हो गया, 9 + 7 16 एंड 16 + 9, तो 16 + 4 हो जाएगा 20 एंड देन 5 25, तो 25 आ गया पॉजिटिव नंबर। अब माइनस करना है हमें इसमें से नेगेटिव नंबर्स, तो नेगेटिव नंबर्स ये रहे 10 8 18 18 और 6 देन -4 -2, इनको सबको प्लस करोगे तो आएगा 30, तो यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा? -5, बिकॉज 30 है माइनस का, तो आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, 2 तरीके तो यहाँ पे हो गए। इसी तरह इसमें भी हो गया, इसमें भी कर सकते हो आप, ये ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, ब्रैकेट लगा के हम देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 1 - 1 0,
ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो ये तो सब में ज़ीरो ही आ गया, तो इसका ज़ीरो ही आंसर आया। ठीक है, या आप यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो कि नेगेटिव और पॉजिटिव वाला सिस्टम, कि कितने पॉजिटिव हैं, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव हैं, नेगेटिव कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी ज़ीरो आया। ठीक है, सो हमने देख लिया दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल बाय रीजनिंग। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आपको टर्म्स और जो साइंस है उसको समझ के आपको बताना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन इक्वल है इन दोनों में से। ठीक है, तो अब फर्स्ट देखते हैं 49 माइनस 7 प्लस 8। अब 49 माइनस 7 प्लस 8 ये भी सेम है, तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगा देंगे। देन 83 मल्टीप्लाई 42 माइनस 18। अब यहाँ पे 83 को 42 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई किया है, तो बड़ा कौन सा होगा, ये बड़ा होगा, 40 से बड़ा 42 होता है ना, बाकी 18 तो सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट सी 145 माइनस 17 इंटू 8, और यहाँ पे भी है 145 इंटू 17 माइनस 6 है यहाँ पे। ठीक है, यानी यहाँ पे 17 को 6 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 को तो बड़ी नंबर आएगी और 145 में से बड़ा नंबर माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 को तो छोटा नंबर आएगा और 145 में से कम ही जाएगा, है ना, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ लो, 17 6 से करोगे ना मल्टीप्लाई, तो 145 में से क्या माइनस होगा, एक सेकेंड, 145 में से माइनस हो जाएगा 102। ठीक है, और इधर 145 में से माइनस हो जाएगा 17, 8 या 136। तो अब देखो किस में से बड़ा नंबर आएगा, इसमें से आएगा, क्योंकि इसमें से 145 में से 102 ही सिर्फ माइनस किया है ना, इसीलिए बड़ा क्या हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट 23 मल्टीप्लाई 48, यानी 23 को 48 से मल्टीप्लाई किया, फिर 35 माइनस कर दिया। ओके, और यहाँ पे क्या किया, अब ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, है ना, तो 23 48 माइनस 35 सॉरी, तो 48 में से 35 अगर आप माइनस करोगे तो 10 बचेगा, है ना, और 10 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो कम आएगा नंबर, इसके अकॉर्डिंग तो कम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 23 को 48 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 35 माइनस किया है ना, तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला बड़ा होगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है ई पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट में 16 माइनस 11 इंटू 12, यानी इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे देखो 12 को 11 से मल्टीप्लाई किया है, देन 16 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये तो सेम है ना, ये देखो यहाँ पे आप सेम लगाओ, कैसे, ये देखो आप 12 को 16 इंटू 12 ऐसे लिख सकते हो, देन माइनस 11 इंटू 12 ऐसे लिख सकते हो ना, तो ये सेम ही हो गया 11 इंटू 12, और प्लस ये प्लस का है तो माइनस प्लस 16 इंटू 12 माइनस 11 है ये वाला, तो ये माइनस 11। ठीक है, तो ये सेम हो गया। देन 76 माइनस 53 मल्टीप्लाई 88, और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 53 में से 76 माइनस किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में नंबर आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे 76 में से 53 माइनस किया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव में नंबर आएगा, तो जो पॉजिटिव वाला होता है वो तो बड़ा ही होता है ना। अब देखो जी 42 प्लस 16 को 25 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी 25 से ही मल्टीप्लाई किया है, बट यहाँ पे 43 प्लस 15 है, तो यहाँ से 42 है, यहाँ पे 43 एक बढ़ गया, तो यहाँ पे एक कम भी तो हो गया, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 15 हो गया, है ना, तो ये भी इक्वल ही है। ओके, ये भी इक्वल हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप इनको प्लस करके देख लो, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एच 36 मल्टीप्लाई 28 माइनस 16। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 28 है और फिर 16 इसमें से माइनस किया है, और यहाँ पे 27 है तो माइनस भी तो एक कम किया है ना, लेकिन यहाँ पे 35 नहीं है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कंप्यूटेशन, यानी आपको बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके इक्वल इनमें से कौन सा है, ठीक है। और इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। यू मे रीराइट द एक्सप्रेशन यूजिंग टर्म्स और रिमूविंग ब्रैकेट्स। आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को दोबारा लिख सकते हैं टर्म्स और ब्रैकेट्स हटा के, टर्म्स का यूज़ करके, ठीक है। देयर कैन बी मोर देन वन एक्सप्रेशन विच इज़ इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन, यानी एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन है जो इक्वल है इसकी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालना है, सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। फर्स्ट वन को कंपेयर करते हैं पहले इसके साथ, इस एक्सप्रेशन के साथ। फर्स्ट वन है 84 माइनस 38 माइनस 12। अब माइनस 12 तो सेम है ना। अब 84 माइनस 38, अब यहाँ पे आप देखो 83 में से 37 माइनस किया है और यहाँ पे 84 हो गया, मतलब यहाँ से एक प्लस हो गया है ना, और 37 से यहाँ पे भी एक प्लस हो गया, मतलब बात तो वही हो गई है ना, इक्वली हो गया। यहाँ पे भी एक बढ़ा दिया और यहाँ से फिर एक घटा भी दिया, तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर तो सेम ही मिलेगा। सो फर्स्ट वन इज़ इक्वल, ओके, टू द गिवन एक्सप्रेशन। देन सेकंड देख लेते हैं 84 माइनस 37 प्लस 12। अब यहाँ पे देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे 84 माइनस 37 एंड माइनस प्लस माइनस 12 हो जाएगा, है ना। अब माइनस 12 तो ठीक है, माइनस 37 भी है सेम, बट यहाँ पे 83 है और यहाँ पे 84 है, एक नंबर ज़्यादा है ना, तो इसलिए ये सेकंड वन इक्वल नहीं है, ओके। थर्ड वन देख लेते हैं 83 माइनस 38 माइनस 13। अब यहाँ पे देखो 83 में से 37 माइनस किया, फिर जो आया उसमें से 12 माइनस किया। अब यहाँ पे 83 में से 38 माइनस किया, एक ज़्यादा माइनस किया, देन फिर जो आया उसमें से 13 माइनस किया, यहाँ पे भी एक ज़्यादा माइनस किया, मतलब टोटल इसमें से 2 ज़्यादा माइनस किया, है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो ये सेम होगा, नहीं होगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इस एक्सप्रेशन के ये सेम नहीं होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी तो ऐसा ही कुछ है, नहीं, यहाँ पे 84 में से 38 माइनस कर दिया, अगर यहाँ से एक ज़्यादा लिया है तो यहाँ से एक ज़्यादा माइनस भी किया है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ, माइनस 37 प्लस 83 माइनस 12। अब ये देखो ये भी सेम है, माइनस 37 है, माइनस 12 है, ठीक है, एंड देन प्लस 83, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू इसके इक्वल ही आएगी, ठीक है। तो इसमें हमारे कितने सेम हो गए, फर्स्ट एंड फोर्थ, और ये सेकंड और थर्ड सेम नहीं है। सो आप लिख सकते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ इज़ इक्वल विथ ए एक्सप्रेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बी पार्ट। 93 प्लस 37 मल्टीप्लाई 44 प्लस 76, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आएगा उसमें 93 प्लस करेंगे और फिर 76 प्लस करेंगे, ओके, क्योंकि हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर ऐसे अगर इसको हम टर्म्स में देखें तो एक टर्म ये हो गया, प्लस का साइन है ना बीच में, ये दूसरा टर्म हो गया और ये तीसरा टर्म हो गया, ठीक है। मतलब तीनों टर्म को प्लस करना है, तो तीनों टर्म को प्लस करने के लिए हमें पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। अब हम ये देख लेते हैं फर्स्ट वन, 37 प्लस 93। 37 में 93 प्लस किया गया है, यहाँ पे भी है 37 में 93 प्लस किया गया है, बट जो भी आंसर आया उसको 44 से मल्टीप्लाई किया, देन 76 प्लस किया। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी तो ये टर्म है ना, 93 मल्टीप्लाई 44, हमें पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, देन ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखो यहाँ पे 37 और 44 को मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे 93 और 44 को मल्टीप्लाई किया है, तो डिफरेंस तो बहुत बड़ा आ जाएगा, क्योंकि 37 44 को मल्टीप्लाई करो और इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस बड़ा है ना, तो हमारा ये मैच नहीं होगा, ओके। अब ये देख लेते हैं यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई किया गया है, 37 मल्टीप्लाई 76। अब यहाँ पे भी जो है 76 है, यहाँ पे 44 है, यहाँ 76 है, तो यहाँ से भी वैल्यू ज़्यादा आएगी इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 37 को 44 से मल्टीप्लाई करें
और 37 को 76 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू तो इसकी ज़्यादा आएगी, है ना। तो ये सेकंड वन भी मैच नहीं होगा। अब थर्ड वन देख लेते हैं। थर्ड वन है 93 + 37 और 44 + 76, यानी ये यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है तो मतलब इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, फिर जो आएगा वो मल्टीप्लाई करना है। तो इससे तो जो वैल्यू है वो इसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ी आएगी, है ना, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, इसको भी प्लस करेंगे बड़ा नंबर आएगा, फिर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और भी बड़ा नंबर आएगा, इससे बड़ा आएगा, है ना। सो ये भी मैच नहीं हो रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैच नहीं हो रहा है। अब हम फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है हमारा ये टर्म है और यहाँ पे कौन सी टर्म है 37 × 44, यहाँ पे भी 37 × 44 है। देन इसमें प्लस क्या किया है 93 और 76, 93 और 76। तो हमारा फोर्थ वन मैच हो रहा है क्योंकि इसमें सब कुछ सेम है ना। मल्टीप्लाई जिसको किया है वही सेम है और प्लस जिसको किया है वो भी सेम है। तो आप लिख सकते हैं फोर्थ एक्सप्रेशन इज सेम, फोर्थ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन बी। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं आप। हम देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। चूज अ नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैविंग दैट वैल्यू। यानी आपको एक नंबर चूज़ करना है, कोई भी नंबर आप चूज़ कर सकते हैं और उससे 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन बना सकते हैं हैविंग दैट वैल्यू, यानी वही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। और उससे अलग अलग एक्सप्रेशन आपको बनानी है, ट्राई करना है कि आप 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन उससे बना सकें। तो मान लीजिए आप नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं आप, ठीक है। सो हम नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 15, ठीक है। अब 15 से ये देखो 5 × 3 = 15 हो गया एक एक्सप्रेशन, सेकंड हो गई 10 + 5 करेंगे तो भी 15 हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड हो जाएगा 12 + 3 कर देंगे तो भी 15 हो जाएगा। फोर्थ में 20 - 5 तो भी हो जाएगा 15, वैल्यू 15 आएगी। फिफ्थ एक्सप्रेशन 30 / 2, 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। सिक्स्थ एक्सप्रेशन 15 × 1 = 15, है ना, 15 आएगा। देन सेवेंथ एक्सप्रेशन आप इस तरह से लिख लो 30 मल्टीप्लाई कर दो, 30 × 2 + 3, यानी 2 + 3 हो गया 5 और 5 × 3 = 15, 7 ये हो गए। देन एट्थ के लिए तो स्पेस ही नहीं बचा, एक सेकेंड, एट्थ यहाँ लिख देती हूँ मैं, ठीक है। एट्थ में आप लिख सकते हो 5 × 5 - चलो आप इसको लिख लेना, ठीक है, उसके बाद आप 8 देख लेना। एट्थ में यहाँ लिख देती हूँ 5 × 5 - 2, अब यहाँ से 3 आ जाएगा। देन 5 × 3 = 15, ठीक है। नाइन्थ देख लेते हैं, 30 में से 15 माइनस करोगे तो क्या आएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। अब एक एक्सप्रेशन और आपको बतानी है कि 15 कब आता है, 3 × 5 = 15 या 5 × 3 = 15, बात तो एक ही है ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हो 3 × 5 - 0, यानी 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा। देन 5 × 3 = 15, ओके। और भी इस तरह से आप अपने हिसाब से एक्सप्रेशंस बना सकते हो, ठीक है, कोई और नंबर लेके भी बना सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये जो सेकंड चैप्टर है ये फिनिश हो गया है फाइनली। अब हम आगे की वीडियोस में आगे की चैप्टर्स यानी चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो आपको अगर वीडियो में सब कुछ ईजिली समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जल्द ही हम चैप्टर 3 भी शुरू करेंगे और चैनल पे आपको
वीडियोस मिल जाएंगी चैप्टर 3 की भी। ओके, सो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।